औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जी। वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि कल हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसकी बेसिस क्या होती है, उसके एम्स क्या होते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स की और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर मौजूद हैं या खला में, पानी में, जहाँ भी मौजूद हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जी ग्रीक फिलासफर थे अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं उर्दू में। उन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक उन्होंने कहा जी प्लांटी और दूसरे को कहा एनिमेलिया। उसने कोई डिफरेंस नहीं देखा कि कोई बैक्टीरिया है, वायरसेस है, क्योंकि इतनी साइंटिफिक तरक्की नहीं हो चुकी थी। तो उसने जो है सिर्फ ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर उसने सारे जितने भी पौधे थे, चाहे वो ऑटोट्रॉफ थे, हेटरोट्रॉफ थे, व्हाट्सएवर जिस किस्म के थे, किसी में सेल वॉल थी या नहीं, व्हाट्सएवर, उसने सारे प्लांट्स को जो है एक ग्रुप में रख दिया और सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया। उसके बाद आ जाते थे अबू उस्मान उमर अल जाहिज 700 के अंदर अबू उस्मान उमर अल जाहिज आते हैं। वो अपनी बुक में जो है 350 स्पीशीज के कैरेक्टर्स लिखते हैं। अब देखें, कैरेक्टर्स लिखने के लिए क्या दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़। जब हम कैरेक्टर लिखते हैं तो हम उसकी सिमिलैरिटीज़ को मैच करते हैं और डिसिमिलैरिटीज़ को मैच करते हैं। उसके बाद उसने आर्ट्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी। आपने दो चीज़ें याद रखनी है, क्या कि उसने 350 स्पीशीज़ के कैरेक्टर लिखे और आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा अपनी बुक्स के अंदर। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं जी इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द 1172 के अंदर उसने जो है डी एनीमिया थी, बुक थी अरिस्टोटल की, उसने उसको अरबी में ट्रांसलेट किया ताकि आने वाले जो नेक्स्ट उस दौर के उस इलाके के साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं उनकी हेल्प हो सके। उसने डी एनीमिया को अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये तो ठीक हो गया प्री पीरियड। प्री पीरियड में क्या चीज़ें हैं? तीन चीज़ें हैं। पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने जो है प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज आ जाते हैं 700 के अंदर। उसने क्या किया जी, अपनी बुक के अंदर 350 स्पीशीज़ के कैरेक्टर लिखे और आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसके बाद आ जाते हैं जी इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द ने 1172 के अंदर वो जो अरिस्टोटल की बुक थी डी एनीमिया, उसका आई थिंक सोल या समथिंग इस तरह का नाम था, वो बुक में आपने देख लेना है, ट्रांसलेट किया डी एनीमिया को इन अरेबिक। 1500 के अंदर थोड़ी सी बायोलॉजिस्ट तरक्की करते हैं तो 5 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ना बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की क्लासिफिकेशन के अंदर। वो कौन कौन से थे? पहला था एंड्रयू कैसल पिनो। इसने क्या किया, प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्या किया जी? प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप को इसने कहा कि ये क्या है जी, ये जनरा है। मतलब उसने कितने जनरे बना दिए? 15। ये जहन में रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एंड्रयू कैसल पिनो ने क्या किया, प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर रख दिया और हर ग्रुप्स को क्या नाम दे दिया, ये एक जनरा है। उसके बाद आ जाते हैं जॉन रे। जॉन रे ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया प्लांट की क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, आपको इसकी एक्सटेंसिव स्टडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि जॉन रे ने क्या किया जी, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। थर्ड आ जाते हैं अगस्तस। अगस्तस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर्स, कि एक ऑर्डर के आगे कितने टैक्सॉन्स हैं। ये किसने किया जी? अगस्तस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर्स। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जी है किंगडम है, प्लांटी है, एनिमलिया, वो जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर ऑर्डर्स भी थे, क्लास, फैमिली, जनरा, स्पीशीज, सब कुछ थी। उन ऑर्डर के टैक्सॉन्स किसने बताए? अगस्तस ने। उसके बाद आ जाता जी टर्नफोर्ड। टर्नफोर्ड ने क्या किया, टैक्सा ऑफ क्लासेस एंड स्पीशीज। इसने जिस तरह देखो, इसने टैक्सॉन बनाए ऑर्डर्स के, टर्नफोर्ड ने क्या किया, क्लासेस के टैक्सा बना दिए। तो इसने क्या किया कि क्लासेस के टैक्सास बना दिए।
उसके बाद आ जाता है कार्लिनियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, इसने क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत अहम काम किया। इसने स्पीशीज को ग्रुप्स कर दिया। अब देखें, स्पीशीज मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस के अंदर और नेचुरली जो है वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग जो फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो इसने उन स्पीशीज की आगे से जो है क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक हो गया जी, उनके ग्रुप्स बना दिए। इसको एक दफा दोबारा रिवाइज करने लगा हूं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कहां से शुरू होती है। ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल से। उसने क्या किया, प्लांटी और एनिमली में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज आ जाते हैं। उन्होंने अपनी बुक के अंदर 350 स्पीशीज को लिखा और आर्ट्स का जिक्र किया। उसके बाद इब्न रुश्द आ जाते हैं, उसने जो है अरिस्टोटल की बुक को अरबिक के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। फिर जी 15 सेंचुरी का आगाज हो जाता है। 15 सेंचुरी के अंदर क्या होता है, एंड्रयू कैसलपिनो है, उसने जो है जनरे बनाए, 15 जनरे बनाए। फिर जॉन राय आ जाता है। जॉन राय ने क्या किया जी, प्लांट की क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अगस्तस ने क्या किया, टैक्सान के ऑर्डर बना दिए। टर्नफोर्ड ने क्या किया जी, टैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासेस एंड स्पीशीज बना दिया। उसके बाद आ जाता है जी कार्लिनियस। उसने क्या किया, स्पीशीज को ग्रुप्ड कर दिया। अच्छा, यहां तक जब साइंटिस्ट चल रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि हाँ जी फंगस कहाँ जाएगा, अच्छा बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, वायरसेस की डिवीजन कहाँ पे आएगी। ठीक है, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह यूजलीना है, यूजलीना जो है वो प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है, वो कहाँ जाएगा, इन चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जिस तरह पहले अरिस्टोटल ने किया कि प्लांटी और एनिमली में डिवाइड किया, इन साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर क्या किया कि दो दे दिए कि एक एनिमेलिया ग्रुप है और एक प्लांट ग्रुप है। क्या जी, एक एनिमेलिया है और प्लांट है। ये इन्होंने किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया कि प्रिपरेशन ऑफ फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एक बात जहन में रखनी है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं वो उन्होंने सारे के सारे कहां रख दिए, प्लांटी के अंदर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते वो सारे के सारे उन्होंने कहां रख दिए, एनिमेलिया के अंदर। दो ग्रुप हो गए, किस बेसिस के ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन फूड। एक एनिमेलिया, एक प्लांटी। एनिमेलिया सारे हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जिस तरह मैं जानवर हैं, हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हम अपनी खुराक किसी चीज़ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, वेजिटेबल से लेते हैं, फ्रूट से लेते हैं। ठीक है, और प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए, ज़ियाई तालीफ के जरिए वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उन्होंने उसको इधर डिवाइड कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि यूजलीना है, उसके अंदर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल मौजूद है। क्या है जी, उसमें प्लांट की तरह क्लोरोफिल मौजूद है। अच्छा, दूसरा वो क्या है कि वो हेटेरोट्रॉफ है। देखें, अब क्लोरोफिल भी मौजूद है लेकिन वो अपनी खुराक खुद भी तैयार नहीं कर सकता। और प्लांट के सेल के अंदर सेल वाल होती है, उसके अंदर सेल वाल भी नहीं है। अब देखें, ये जी एनिमल्स की तरह भी है और प्लांट्स की तरह भी है, लुक लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इसको कहां रखेंगे, ये कंफ्यूजन आ गई। दूसरा, ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, ये डज नॉट वर्क विथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लिएटेड, और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस। प्रो मतलब विदाउट, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। दो प्रॉब्लम्स थे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कि ये जो यूजलीना था इसको ये कंफ्यूजिंग थे, और दूसरा क्या था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्लियर हो गया जी, यहाँ तक समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने किसी न किसी एक दोस्त को ज़रूर बताइएगा जो ज़रूरतमंद हो। चलें जी, तो अब यहाँ ख़त्म हुआ सिस्टम टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। तो बायोलॉजिस्ट को फील हुआ कि यार ये कोई सिस्टम ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया जी, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। देखे ना, एवोल्यूशन हो रही है क्लासिफिकेशन की, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। किसी चीज़ की जो तरक्की है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। अब आप अपने सेलफोन को देख लें, किसी दौर में नोकिया 1100 के कितना रेट हुआ करते थे जी, बड़ा जी नोकिया 1100।
बड़ी चीज़ आ गई है जी, 5-5, 6-6 हज़ार का, 7-7 हज़ार का आता था। आज वो एवोल्यूशन होते होते बटन वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया जी। आज वो टच स्क्रीन आ गया, टच स्क्रीन से आगे वर्चुअल आना शुरू हो जाएंगी, फिर वो ग्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, ये आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती है, यकदम एक चीज़ जो है तरक्की नहीं करती होती। तो ये बायोलॉजिस्ट भी जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी ऐसी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया, 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकल, साइंटिस्ट याद रखना है, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसने एनिमेलिया और प्लांट को तो वैसे ही रख दिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया वैसे ही रख दिया, और उसने इजाफा कर दिया प्रोटिस्ट का। जो पीछे जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी यूजलीना था, अच्छा उसने प्रोटिस्ट के अंदर यूजलीना को रख दिया और फाग बैक्टीरिया को रख दिया। यहां तक क्लियर हो गया जी। 2 किंगडम सिस्टम में क्या थे, एनिमेलिया और प्लांटी थी, और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था जी, उन्होंने जो है अर्नस्ट हैकल ने 1866 के अंदर तीसरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसको कहते थे प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में क्या क्या चीज़ें रखी गई, यूजलीना और बैक्टीरिया। अच्छा जी, इसके बाद हमारा आ जाएगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।